बहन का 14 साल बेटा रोज मुझे सब्जी लाकर देता। मैं बच्चा समझकर 150 उसके हाथ पर रख देती। लेकिन एक रोज सब्जी लेकर वापस लौटा तो कहने लगा, खाला, अब रोज रोज 150 से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा, फिर? मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। उस रात मेरे तो होश उड़ गए जब उसने कहा कि मैं कब से अपने भांजे का इंतजार कर रही थी, जो सब्जी लेने गया हुआ था और अभी तक नहीं आया था। शाम होने वाली थी और हमें भूख लग रही थी। वो सब्जी लाता तो मैं खाना बनाती। इसी इंतजार में 2 घंटे गुजर गए, लेकिन भांजा नहीं आया। बिलाखिर मगरिब के वक्त वो आया और इसके हाथ में सब्जी थी। उसे देखते ही मैं गुस्से से बोलना शुरू हो गई कि तुम्हें कब से भेजा हुआ है और तुम अब आए हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं उसे डांट रही थी और वो संजीदा सा खड़ा था। मुझे यही लगा था कि बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलने लग गया था और भूल गया होगा कि खाला ने सब्जी भी मंगवाई है। खैर, उसने मुझे सब्जी पकड़ाई। बाकी 50 रुपए बच्चे थे। मैंने वो पैसे उसकी हथेली पर रख दिए और कहा, जाओ अब जाकर खेलो। उसने अपनी हथेली पर रखे 50 रुपयों को देखा और फिर हथेली झटक दी और गुस्से से कहा, अब मैं पैसे नहीं लूंगा। वो गर्दन अकड़ाए खड़ा था। मैंने हैरत से उसे देखा। पहले तो वो 50-100 लेकर खुश हो जाता था और उछला कूदा करता था। अब उसे क्या हो गया? नहीं लेने? पर क्यों? 50 रुपए नहीं लेने तो और कितने चाहिए? मैंने उससे अच्छे से पूछा। मेरी इस बात पर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर कहा, मुझे आपसे जो चाहिए वो आप मुझे देंगी? उसका अंदाज इतना पूरे इसरार था कि मैं चौंक पड़ी और हैरत से उसे देखने लगी। भला इस 14-15 साल लड़के को मुझसे ऐसा क्या चाहिए था? बेशक कद में मुझसे लंबा हो चुका था, पर था तो बच्चा ही ना। मेरे हाथों में पल बढ़कर जवान हुआ था। मैंने उसे कहा कि हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरी बात सुनते ही उसने आसपास देखा और फिर मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले आया। पता नहीं क्यों इस वक्त मुझे अजीब लग रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला था। वो अब कमरे में आकर भी खामोश हो गया था। इसका सर झुका हुआ था और वो बार बार अपने खुश्क लबों पर जुबान फेर रहा था। मैंने उसे कहा कि शानी, जल्दी बताओ क्या मामला है। मेरे जहन में एकदम से आया था कि ये कहीं गलत सोहबत में ना पड़ गया हो, पर इसने फिर जो बात की उस बात पर मेरा दिमाग हिल गया। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसने ऐसा सोचा भी कैसे? गुस्से से मुझे अपने दिमाग की नसें फटती हुई महसूस हुई। मैंने हाथ घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और गुस्से से धाड़ी, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। दफा हो जाओ यहाँ से। वो मेरा थप्पड़ खाकर भी गया नहीं था, बल्कि अपनी जगह पर डट कर खड़ा रहा। मैं उसका बाजू पकड़कर खींचती कमरे से बाहर लाई। अब वो अपना बाजू छुड़ाती मुझसे यही कह रहा था, खाला मेरी बात सुनो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं अब बच्चा नहीं रहा। लेकिन मेरा दिमाग इस वक्त हिला हुआ था। मैंने उसे धक्के मारते हुए घर से निकाल दिया और शोर की आवाज पर मेरी बेटी सोते हुए उठकर बाहर आ गई। वो परेशानी से मुझे देख रही थी और फिर मुझे बाजू से पकड़कर खींचने लगी। अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? वो खौफजदा नजरों से मुझे देखते पूछने लगी। उसने कभी सोचा भी ना होगा कि मैं अपने भांजे के साथ ऐसा सलूक कर सकती हूँ। वो भांजा जिसे मैं अपना बेटा समझती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि भांजे ने किस कदर शर्मनाक बात की थी। मेरा बस चलता तो डंडे से उसकी धुलाई करती, लेकिन बिन माँ का बच्चा था, ये सोचकर मैंने उसे बख्श दिया। अम्मी, आप पागल हो गई हैं क्या? जैसे ही मैंने भांजे को बाहर निकालकर दरवाजा बंद किया, मेरी बेटी चिल्ला उठी। हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। मैंने झटके से उससे अपना बाजू छुड़वाया। और तुम दफा हो जाओ यहाँ से, दुपट्टा लेकर रखा करो, सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो। मैंने एक थप्पड़ अपनी बेटी को भी रसीद कर दिया। वो हैरान परेशानी से मुझे देखने लगी। तलाक लेकर मेरे सर पर बैठ गई हो, अपना घर बसा नहीं सकी, यहाँ मुझे इम्तिहान में डाला हुआ है। मैं गुस्से से बड़बड़ा रही थी, जबकि मेरी बेटी बेयकीनी से मेरी जानिब देख रही थी। इसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, पर मैं इस कदर गुस्से में थी कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। वो कुछ देर तो खड़ी रोती रही, फिर भागकर कमरे में चली गई। जाते ही कुंडी लगा ली। मैं थक हार कर चारपाई पर बैठ गई। मेरी सांस बुरी तरह से फूली हुई थी और अभी तक मुझे समझ नहीं आया था कि ये हुआ क्या है। पर इतना जरूर जान गई थी कि 15 साला भांजा अब बच्चा नहीं रहा था। और मेरी बेटी, हाँ, वो हर बुराई की जड़ थी। मेरी और मेरी छोटी बहन की एक ही घर में शादी हुई थी।
हमारे शोहरों की आपस में ना बनने की वजह से हमारे घर अलग अलग थे और हम सालों में कभी कभी मिलते थे। शादी के 1 साल बाद ही मेरे घर बेटी पैदा हुई थी, जबकि मेरी बहन के पास औलाद नहीं थी। शादी के 8 साल बाद बेटा पैदा हुआ था। इसके पैदा होते ही मेरे देवर ने, जो कि मेरा बहनोई भी था, मोहल्ले में अलग घर ले लिया था और फिर वक्त ऐसे ही गुजरता गया। मेरी बहन वहां रहने लगी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी। स्कूल के दिनों से ही उसके रिश्ते आने शुरू हो गए थे और जैसे ही वो 18 साल की हुई मैंने उसकी शादी कर दी। लेकिन बदकिस्मती से मेरी बेटी मां न बन पाई। उसका हर जगह इलाज करवाया और फिर मेरे दामाद ने उसे तलाक दे दी और कहा, ये तो बांझ है, इसको अपने पास ही संभाल कर रखो। जिस दिन मेरी बेटी को तलाक हुई उसी दिन मेरी बहन फोत हो गई। मुझ पर तो जैसे गमों के पहाड़ टूट पड़े थे। बेटी और बहन दोनों का गम बहुत बड़ा था। बहन की वफात के बाद मेरे शोहर का दिल थोड़ा नरम पड़ गया और भांजा आने जाने लगा। अब मैं उसे अपना बेटा ही समझती थी। वो खाना भी हमारे घर ही खाता था। बाहर का सारा काम वही करता था। वो अपना घर सिर्फ सोने के लिए जाता था। उसका वहाँ दिल नहीं लगता था। माँ की याद उसे सोने नहीं देती थी। पिछले 1 साल से शानी हमारे घर आ जा रहा था। मेरे लिए वो सगे बेटे जैसा था। इस दौरान मेरी बेटी के काफी रिश्ते आए, पर सभी बांझ का सुनकर भाग जाते। अब अगर कोई रिश्ता आता तो किसी बूढ़े का, जिसके 5-6 बच्चे होते। मेरी बेटी अब इतनी भी गई गुजरी नहीं थी कि वो किसी की नौकरानी बन जाती। 23 साल उम्र थी उसकी और खूबसूरत तो वो पहले से भी ज्यादा थी। मैं उसके रिश्ते को लेकर बहुत परेशान थी, पर आज शानी ने जो बात की इससे तो मेरा दिल ही दहल गया था। दरअसल उसने मुझे कमरे में ले जाकर ये कहा था कि खाला, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, मैं अब बच्चा नहीं रहा। और उसकी इस बात पर उसने मुझे हिलाकर ही रख दिया था। वो वाकई बच्चा नहीं रहा था। जाने कब उसने मेरी बेटी को इस नजर से देखना शुरू कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। मेरी बेटी तो उसे अपना भाई ही समझती थी। अब मैं उसे घर से धक्के देकर निकाल चुकी थी और मुझे लगता था कि वो अब कभी पलटकर यहाँ नहीं आने वाला। एक पल को सोचा कि बहनोई को फोन करके उसकी शिकायत लगाऊं, पर इससे भी बेटी का ही तमाशा बनता। इसने कहना था कि तुम्हारी बेटी ने ही मेरे बेटे पर डोले डाले होंगे। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मैं सर पकड़कर बैठ गई। शोहर भी आने वाला था। उठकर इसी कश्मकश में खाना बनाया। मेरी बेटी अभी तक नाराज थी। उसने दरवाजा नहीं खोला था। मुझे उस पर भी गुस्सा था। मैंने भी नहीं बुलाया। खैर, शोहर आया तो मैंने उसे खाना दिया और आज जो भी हुआ उसे बता दिया, ताकि बाद में कोई ऐसी वैसी बात हो तो वो मुझ पर गुस्सा न करे कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया। वो खामोशी से मेरी बात सुनता रहा और आखिर में बोला, लड़का अभी छोटा है, वरना तो सब ठीक था। मैंने हैरत से अपने शोहर की तरफ देखा और गुस्से से कहा, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्या आप भूल गए हैं आपके भाई की फितरत कैसी है? और फिर लोग तो हमें तानों से ही मार डालेंगे। मैं गुस्से से बोली, तो पहले कौन सा लोग हमें फूलों के हार पहना रहे हैं? पहले भी तो हमें बातें ही सुनना पड़ रही हैं। मेरे शोहर ने भी चढ़कर बोला। उन्हें भी गुस्सा आ गया था। मैं खामोश हो गई। जानती थी वो भी उतना ही परेशान है जितनी कि मैं। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होना शुरू हो गई। कोई पागलों की तरह दरवाजा पीट रहा था। मेरे शोहर ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर शानी खड़ा था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। चेहरा फक हो चुका था और उससे बोला नहीं जा रहा था। क्या लेने आए हो तुम यहाँ? उसे देखते ही मेरे शोहर ने गुस्से से पूछा। मुझे जब पता चला कि भांजा फिर से आ गया है, मैं आग बगोला होकर दरवाजे की जानिब बढ़ी। तुम फिर से आ गए? जाते हो या तुम्हारे बाप को फोन करूं? आज से हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं गुस्से से कहती दरवाजा बंद करने वाली थी जब उसने मेरी बेटी का नाम लिया। वो मिशी ने खुदकुशी कर ली, इसने मोबाइल मेरे सामने करते हुए कहा और हमें धक्का देते अंदर दाखिल हो गया। इसकी बात सुनकर मैं तो साकत रह गई। अब वो जोर जोर से मेरी बेटी के कमरे का दरवाजा पीट रहा था और कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसकी हालत बुरी हो चुकी थी, जबकि मैं तो फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी। भला मेरी बेटी खुदकुशी क्यों करेगी? मैं हैरान थी। मेरे शोहर और भांजे ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया और अंदर मेरी बेटी गिरी पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मेरा शोहर बेचैनी से आगे की जानिब बढ़ा और फिर उसे उठाकर बाहर की जानिब भागा, जबकि मैं दरवाजे पर ही गिर गई। ये तुमने क्या कर लिया मेरी बच्ची? मेरे अंदर ममता का एहसास जागा था। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं अब सच में चीख रही थी। वो दोनों इसे ले जा चुके थे और मैं खाली हाथ बैठी रह गई। थोड़ी ही देर में
मोहल्ले की औरतें इकट्ठी हो चुकी थी। अजीब अजीब सी बातें फैल चुकी थी। मेरा तो खौफ से दिल फटने को था। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो? बेशुमार वसवसे जाग उठे थे। या अल्लाह नहीं। मैं रो रही थी, जाने कब तक रोती रही। फिर उठी, जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ी और फिर ना जाने कब तक अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगती रही। वो माँ ना बन पाई, भला इसमें इसकी क्या गलती थी? इसे शोहर ने तलाक दे दी थी, इसमें भी इसकी कोई गलती ना थी। वो मेरी इकलौती बेटी थी, जान से ज्यादा प्यारी थी, लेकिन जब से उसे तलाक हुई थी लोगों की बातें सुन सुनकर वो मुझे बोझ लगने लगी थी। मैं अब उससे हर वक्त खफा रहती थी, बिला वजह डांट देती थी। आज वो सब मुझे याद आ रहा था और मेरा दिल तड़प रहा था कि खुदारा मेरी बच्ची को कुछ ना हो। कितनी पागल थी ना मैं, लोगों की बातें सुन सुनकर और लोग क्या कहेंगे ये सोच सोचकर अपनी ही बेटी को अजियत देती रही थी। और आज तो मैंने हद कर दी, तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया था, वरना तो मेरी बेटी बड़ी साबिर और शाकिर थी। सुबह तक मैं दुआएं ही मांगती रही। फिर फजर के बाद मेरा शोहर मुझे लेने आया। उसने मुझे कुछ न बताया और मैं धड़कते दिल के साथ अस्पताल गई। मेरी बेटी अब खतरे से बाहर थी, उसे होश नहीं आया था। भांजा एक जानिब खामोश खड़ा था। हम सब दुआ कर रहे थे। फिर मुझे देखते वो मेरे पास आया और कहने लगा, खाला, जिस दिन अम्मी फोत हुई थी उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम निशी से शादी कर लेना। मैं तब हैरान रह गया था, छोटा सा था, समझ भी नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। पर फिर बड़ा होता गया, बाहर लोगों की अजीबोगरीब बातें सुनता और मुझे बहुत गुस्सा आता। मिशी की हालत देखी तो एहसास हुआ कि अम्मी जाते जाते क्यों मुझे अपनी ख्वाहिश में बांध कर गई थी। बस इसीलिए मैंने आपसे मिशी का हाथ मांगा था। उसकी आंखें भर आई थी और मैं भी रो पड़ी थी। मुझे पता नहीं था मेरी बहन की ये आखिरी ख्वाहिश थी। उसने बहुत कुछ सहा था और वो नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी भी वो सब सहे। मैंने मिशी का मैसेज देर से देखा था। उसने कहा था कि वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी है। वो अपनी अम्मी की आंखों में खुद के लिए नफरत नहीं देख सकती। मर गई तो सब मुझे माफ कर देंगे, और अगर बच गई तो समझ जाना अल्लाह ने मेरा नसीब तुम्हारे साथ लिखा है। बेटी के अल्फाज पर मैं तड़प उठी। मैंने शोहर और भांजे से माफी मांगी। मेरी बेटी को शाम में होश आया था। उसे सीने से लिपटा कर मैं खूब रोई थी। अपने रवैये की माफी मांगी। भला बेटियां तो मोहब्बत करने के लिए होती हैं। अगर इन हालात में माँ बाप इनका साथ छोड़ते तो इन्हें कौन सहारा देगा। मैं अब ये समझ चुकी थी, बहन की आखिरी ख्वाहिश भी मुझे अजीज थी और अल्लाह की मसलहत भी जान गई थी। चनाचे मैंने बेटी का हाथ भांजे के हाथ में दे दिया और अब दोनों के लिए दिल से दुआ की थी कि अल्लाह इनकी आने वाली जिंदगी को खुशगवार बनाए और किसी को भी वो दिन ना दिखाए जो